हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग इंडियन रेलवे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं 24/7 क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, मैं इंडियन रेलवे को दो भागों में कवर करूँगा। पहला भाग होगा उसमें हम इंडियन रेलवे के इतिहास को देखेंगे, यानी इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको कवर करेंगे। दूसरा भाग होगा उसमें हम इंडियन रेलवे के पिछले एक साल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन रेलवे के इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करते हैं इंडियन रेलवे की। यहाँ पर आपको बता दें, अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उसमें भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक अंग्रेज शासन कर रहा था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो उसी के शासनकाल में भारत में रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। ये पहली रेल जो चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। टोटल लंबाई थी 34 किलोमीटर, यानी 34 किलोमीटर रूट पर चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। ये दोनों जगह महाराष्ट्र में पड़ती हैं। दोस्तों, रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी 16 अप्रैल को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेलवे दिवस। भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल सिस्टम है। इसके साथ अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारतीय रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है। भारतीय रेलवे एशिया में तीसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कर्मचारियों की बात करें तो भारतीय रेलवे एशिया में तीसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या के मामले में। भारतीय रेलवे का गठन हुआ था 1905 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, भारत में जो रेल प्रणाली चलती है, यानी जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं उनके बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं गेज दूरी। तो दोस्तों, भारत में जो गेज प्रणाली फॉलो होती है वो 3 प्रकार की होती है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड गेज, जिसकी पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। मीटर गेज नाम से पता चल रहा है मीटर, तो 1 मीटर दूरी होती है इनके पटरियों के बीच में। नैरो गेज की बात करें तो इसके पटरियों के बीच की होती है दूरी 0.768 मीटर। दोस्तों, भारतीय रेलवे की देख रेख करता है रेल मंत्रालय। तो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इनके पास एक और मंत्रालय भी है जिसको कहते हैं वाणिज्य मंत्रालय। तो यानी पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनके पास दो मंत्रालय हैं, एक तो रेल मंत्रालय और दूसरा वाणिज्य मंत्रालय। इसके साथ साथ जो भारतीय रेलवे है उसके जो पहले रेल मंत्री हैं उनका नाम था अशरफ अली, यानी भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री थे अशरफ अली। लेकिन अगर जो हम बात करें स्वतंत्रता के बाद वो कौन व्यक्ति थे जो भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री बने, तो उनका नाम था जॉन मथाई। यानी स्वतंत्रता के बाद जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई, और भारतीय रेलवे के जो पहले रेल मंत्री बने तो वो थे अशरफ अली, और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है वीके यादव, या पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। दोस्तों, भारतीय रेलवे 18 जोनों में बटा हुआ है, यानी पूरे भारत में 18 रेलवे के जोन हैं। पहले 17 थे, लेकिन पिछले साल एक नया जोन बना दिया गया, तो अब जोनों की संख्या हो गई है 18। यहाँ पे मैंने सभी का नाम भी लिख दिया है। दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न बनेगा कि जोन्स की संख्या कितनी है और सबसे नया जोन्स कौन सा बना है। तो सबसे जो नया जोन बना है वो है विशाखापत्तनम, उसका हेडक्वार्टर। जोन्स का नाम है दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे से सबसे नया रेलवे जोन बनाया गया है, इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं ये जोन्स के नाम लिखे हैं और राइट साइड में लिखे हैं इनके जो हेडक्वार्टर हैं उन सभी के नाम। तो मैंने सभी के यहाँ पे नाम लिख दिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जोन से संबंधित कि जोन की संख्या कितनी है। इसके अलावा जो सबसे नया रेलवे जोन बना है वो कौन सा है। यहाँ पर आपको बता दें, दक्षिण तट रेलवे जोन जो बना है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं: गुंटूर, विजयवाड़ा, गुटकुल। ये तीनों आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं, क्योंकि दक्षिण तट रेलवे जो है ये आंध्र प्रदेश में एक नया रेलवे तट बना है। ये अलग किस रेलवे तट से हुआ है, तो ये अलग हुआ है दक्षिण मध्य रेलवे जोन से। यानी दक्षिण मध्य रेलवे जोन से अलग करके एक नया रेलवे जोन बनाया गया जिसका नाम रखा गया है दक्षिण तट रेलवे जोन, और इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, जो रेलवे जोन होता है उसका एक हेडक्वार्टर होता है, उसको बोलते हैं डिविजनल मुख्यालय। और इसका जो हेड होता है, यानी डिविजनल मुख्यालय में एक हेड होता है, उसको बोलते हैं DRM या डिविजनल रेलवे मैनेजर।
आगे बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। तो भारत के 3 प्रमुख कारखाने हैं जहाँ पर रेलवे अपने डिब्बों का निर्माण करती है। सबसे पहले बात करते हैं रेल कोच कारखाना कपूरथला, ये पंजाब में पड़ता है। दूसरा है आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। तीसरी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, दोस्तों यह तमिलनाडु में पड़ती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह बहुत ही मशहूर रेल कोच फैक्ट्री है। क्यों मशहूर है? क्योंकि दोस्तों इसने पिछले साल एक रिकॉर्ड बनाया था दुनिया में सबसे ज़्यादा रेल कोचों का निर्माण करने का, यानी सबसे ज़्यादा पिछले साल इसमें रेलवे के डिब्बे बनाए गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व रिकॉर्ड इसी के नाम है कि भारत के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच कंपनी कौन सी है? तो वह है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जो तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो अभी आप जानते होंगे ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके जो डिब्बे बनाए गए हैं वो इसी कोच फैक्ट्री में बनाए गए हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और रेल कारखाने हैं जिनमें इंजनों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो वाराणसी में है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसी बार क्या हुआ कि एक डीजल से चलने वाली गाड़ी थी, उसके इंजन को इलेक्ट्रिक से यानी बिजली से चलने वाली गाड़ी में परिवर्तित किया गया था। तो यह 2-3 एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस रेल इंजन कारखाने में एक डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट किया गया। तो वो था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा दूसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो भोपाल में पड़ता है। तीसरा है लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दोस्तों वैसे और भी हैं इसके अलावा, लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही 3 है, इसलिए मैंने इन्हीं 3 को इस सीरीज़ में सम्मिलित किया है। आगे बात करते हैं भारतीय रेलवे की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के विषय में। सबसे पहली जो परियोजना है वो है कोकण रेलवे परियोजना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोवा, केरल, कर्नाटक का तट होता है उसको कोकण बोलते हैं। तो उसी के नाम पर एक परियोजना स्टार्ट की गई थी, कोकण रेलवे परियोजना। इसका उद्देश्य था गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के बीच जो छोटे छोटे शहर हैं उनको एक लिंक प्रदान करना, यानी एक लिंक से उनको जोड़ने के जो परियोजना स्टार्ट की गई थी वो थी कोकण रेलवे परियोजना। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1990 में। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है राष्ट्रीय जल विकास योजना। इसकी स्टार्टिंग हुई थी दिसंबर 2002 में। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं सम्मिलित की गई थी, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आपने नाम सुना होगा। इसके अंतर्गत क्या था कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 महानगरों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। तो जो इसके लिए योजना बनाई गई थी उसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आगे बात करते हैं, अगली योजना है द्रुत संपर्क परियोजना। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो देश की विभिन्न बंदरगाह हैं जहाँ पर सामान आता जाता है, यानी पोर्ट्स जो हैं इंडिया में, उनको रेल कनेक्टिविटी यानी रेल के मार्ग से जोड़ने के लिए जो परियोजना स्टार्ट की गई थी उसको कहा गया द्रुत संपर्क परियोजना। इसके अलावा इसी परियोजना के अंतर्गत 4 भारत में महासेतुओं का निर्माण किया गया। कौन कौन से महासेतु थे? सबसे पहले तो असम में बनाया गया बोगीबील ब्रिज, आपने पिछले साल नाम सुना होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ये असम में बनाया गया, असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा पुल बनने वाला था दीघा सोनपुर, पटना, बिहार में। तीसरा बनने वाला था खगड़िया मुंगेर में, खगड़िया से मुंगेर, ये बनने वाला था गंगा नदी पर। और चौथा था कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण। तो ये 4 महासेतु बनाए जाने थे द्रुत संपर्क परियोजना के अंतर्गत। इसके अलावा रेलवे की समितियों, कुछ रेलवे की तरफ से समितियां बनाएंगी। दोस्तों आज हम जो रेलवे का आधुनिकीकरण देख रहे हैं या आधुनिक रूप जो रेलवे का देख रहे हैं वो इन्हीं समितियों की देन है। तो ये समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और एग्जाम में पूछने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काकोदर समिति की। दोस्तों रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा अगली समिति थी सैम पित्रोदा समिति। रेलवे का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया जाए इसको ध्यान में रखते हुए एक नई समिति बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया सैम पित्रोदा समिति। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कुछ और समितियां बनाई गई, जैसे सैनवाज समिति 1954 में, कुंजरू समिति 1962 में और खन्ना समिति 1998 में। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जो रेलवे के आधुनिकीकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। तो इसी कारण यह समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे बात चल रही है इंडियन रेलवे की, तो भारतीय मेट्रो की भी बात कर ली जाए कि भारत में कहाँ कहाँ मेट्रो चल रही है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, भारत में मेट्रो उन स्थानों पर चलाई जाती है जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है, इनको बोलते हैं मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी वो सिटी होती है जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है। तो जो भारत में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई वो चलाई गई थी कोलकाता में। ये चलाई गई थी 24 अक्टूबर 1984 को।
दूसरी जो मेट्रो चली भारत में वो चली दिल्ली में, जिसको कहा गया दिल्ली मेट्रो। इसमें सहयोग कर रहा था जापान और दक्षिण कोरिया, यानी दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया गया जापान व दक्षिण कोरिया के सहयोग से। स्टार्टिंग हुई थी 25 दिसंबर सन 2002 को। और किन दोनों स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो 30 हजारी दिल्ली में पड़ता है, 30 हजारी से शाहदरा, इन दोनों स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तीसरी मेट्रो है बेंगलुरु मेट्रो। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 20 अक्टूबर 2011 को। इसका दूसरा नाम भी है नम्मा मेट्रो। इसमें सहयोग कर रहा था जापान। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजनाएं थी भारत में, जो सबसे पहले 3 स्टार्ट हुई थी, उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। आगे बात करते हैं रेलवे बजट की। दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा साल था जब भारतीय रेलवे का बजट आम बजट से अलग किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, 1924 से पहले क्या होता था कि आम बजट को रेलवे बजट के साथ लाया जाता था, लेकिन 1924 के बाद इन दोनों को अलग कर दिया गया था। यानी 1924 के बाद रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग आने लगे थे। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उसके अगले साल यानी 2016 में जब 25 फरवरी को बजट पेश किया गया तो उसमें रेलवे बजट और जो आम बजट, जिसको हम कहते हैं बजट साधारण भाषा में, तो उन दोनों को फिर से एक में शामिल कर दिया गया। यानी अब वित्त मंत्री ही रेलवे बजट और आम बजट दोनों को लेकर आता है। पहले क्या होता था, जो रेल बजट होता था उसको रेल मंत्री लेके आता था, जो आम बजट होता है उसको वित्त मंत्री। लेकिन अब इनको दोनों को फिर से मर्ज कर दिया गया। अब जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं, यानी इस बार जो रेल बजट आया, यानी जो आम बजट आया उसमें रेलवे बजट भी सम्मिलित था, जिसको वित्त मंत्री हमारी जो सीतारमण हैं वो लेकर आई थी। तो इसका पहले इसको अलग अलग कर दिया गया था 1924 में, यानी आम बजट और लोकल बजट दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। लेकिन 25 फरवरी 2016 से फिर दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया, रेलवे बजट हो और आम बजट दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया था। तब से लेकर फिर एक साथ ये दोनों बजट आने लगे। आगे बात करते हैं रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे विश्व की पहली रेलगाड़ी। दोस्तों ये चली थी 1825 में। कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड। विश्व का सबसे लंबा रेलवे अगर मार्ग की बात करें तो ये रूस में पड़ता है। इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। आगे बात करते हैं देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर रेलगाड़ी कौन सी है? तो उसका नाम है, वो चलती है दोस्तों हावड़ा से धनबाद के बीच। ये स्टार्ट कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2011। यानी 1 अक्टूबर 2011 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर रेलगाड़ी चलाई गई। इसके अलावा अगर जो हम बात करें सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी की, तो उसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस। इसके साथ साथ दोस्तों देश की सबसे पुरानी भाप की रेलगाड़ी जो चलाई गई थी उसका नाम था फेरी क्वीन। इसको ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था, उसका नाम था थॉमसन एंड हैविएप्सन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? थॉमसन एंड हैविएप्सन कंपनी। ये ब्रिटेन की कंपनी है जिसने फेरी क्वीन नामक भारत के सबसे जो पुरानी भाप की गाड़ी है उसका निर्माण किया गया था। दोस्तों इसके साथ साथ आपको बता दें, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य मेघालय था जहाँ पर 2014 तक कोई रेलवे लाइन नहीं जाती थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो वहाँ पर एक स्थान पड़ता है मेहंदी पाथर। तो वहाँ से पहली बार रेलवे की स्टार्टिंग की गई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर रेलवे को रवाना किया। मेहंदी पाथर मेघालय से कहाँ के बीच चलाई गई? असम में एक पड़ता है स्थान गुवाहाटी। तो असम के गुवाहाटी और मेहंदी पाथर के बीच पहली रेलवे लाइन चलाई गई, जो मेघालय की पहली रेलवे लाइन बनी। यानी मेघालय ऐसा राज्य था भारत का जहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं जाती थी। लेकिन 2014 के बाद गुवाहाटी और मेहंदी पाथर इन दोनों के बीच पहली रेलवे सेवा स्टार्ट की गई। आगे बात करते हैं सबसे तेज़ अगर कौन सी ट्रेन है, तो तेज़ जो एक्सप्रेस चलती है वो है गतिमान एक्सप्रेस। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता है ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि उसकी भी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जा रही है। आगे बात करते हैं सबसे पुरानी भाप की रेलगाड़ी। मैं बता चुका हूँ फेरी क्वीन। ये दार्जिलिंग क्षेत्र में चलती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे चलाई जाती है। वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे चलती है फेरी क्वीन। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन, ये चलाई गई थी 1930 में मुंबई से पुणे के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। दूसरे नंबर पर आता है खड़गपुर पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन। तो दोस्तों यह नागपुर से अजनी महाराष्ट्र के बीच में चलती है। यानी नागपुर और अजनी ये दोनों स्थान महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ये 4 किलोमीटर लंबा रूट है जहाँ पर भारत की सबसे कम दूरी वाली ट्रेन चलाई जाती है, नागपुर से अजनी महाराष्ट्र के बीच में।
अगर तो बात करें सबसे लंबी दूरी की कि कौन सी ट्रेनें हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आती है विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में। टोटल दूरी तय करती है 4286 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आती है सबसे तीव्र एक्सप्रेस, जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। ये चलती है कटरा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में। तीसरी है नवयुग एक्सप्रेस। दोस्तों ये भी कटरा से मंगलुरु कर्नाटक के बीच में चलती है। कटरा पड़ता है जम्मू कश्मीर, जहाँ वैष्णो देवी धाम है, वहाँ से चलती है मंगलुरु कर्नाटक के बीच में। तो 3 एक्सप्रेस हैं, विवेक एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस। ये तीनों क्रमवार भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनें हैं। अब बात चल रही ट्रेनों की, तो हम अपने पड़ोसी देशों को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान कि भारत से कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान को जाती थी। अब इनको रोक दिया गया है, मैं इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे 2 एक्सप्रेस हैं। सबसे पहली जो ट्रेन है वो जाती है समझौता एक्सप्रेस। ये चलती है लाहौर से अटारी के बीच में। इसको दोस्तों 2 बार रद्द कर दिया गया है। पहली बार कब रद्द किया? पहली बार रद्द किया गया था 13 दिसंबर 2011 को, जब संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद अभी जब 370 आर्टिकल हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो उसके चक्कर में इसको दोबारा रद्द कर दिया गया है। और दूसरी एक्सप्रेस है थार एक्सप्रेस। ये चलती है राजस्थान के बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान के बीच में। थार एक्सप्रेस कहाँ कहाँ चलती है? राजस्थान के बाड़मेर से खोखरा पार पड़ता है पाकिस्तान में, वहाँ के बीच में चलती है। आगे बात करते हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो दोस्तों बांग्लादेश को भी 2 ट्रेनें जाती हैं। सबसे पहले जाती है मैत्री एक्सप्रेस। ये चलती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच में। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। ये चलती है कोलकाता से खुलना बांग्लादेश के बीच में। अब बात करते हैं सबसे अंतिम और अपने पड़ोसी जो छोटा हमारा देश है, यानी हमारा सबसे परम मित्र और छोटा देश, जिसका नाम है नेपाल। दोस्तों नेपाल को भी एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है जयनगर। ये नेपाल को एक ट्रेन जाती है वो चलती है जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल के बीच। जयनगर पड़ता है बिहार में एक जिला, वहाँ से स्टार्ट होती है और कुर्था नेपाल के बीच में चलती है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया रेलवे के जो भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये दोस्तों वो प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज़ में रखा गया है। अब अगली जो सीरीज़ होगी उसमें हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उन सभी पर बात की जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस, टेक केयर, बाय बाय।